अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ द rectangle plot is 528. Area of rectangular plot, area of rectangle इतना मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। अब उसने बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यानी कि हम ब्रेथ मान लेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स मान लिया है, ठीक है, और लेंथ मान ली मैंने वाई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है कितना, ये 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब उसने बोला लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर एंड ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ जो है यानी कि वाई इक्वल्स टू किसका है, उसके जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस। ब्रेथ कितनी मान की है, इसका ट्वाइस, और कितने ज़्यादा, वन मोर, एक ज़्यादा, ठीक है। एक तो इक्वेशन होगी कौन सी, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ठीक है, और एक एल इंटू बी यानी कि लेंथ कितनी थी, फाइव इंटू एक्स प्लस टू 528। ये जो वाई की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो टू एक्स प्लस वन इंटू फाइव 520, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे इधर ले आएंगे माइनस का 128 प्लस टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें यदि हमें निकालनी है लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा। वैसे तो आंसर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, इसमें इसमें रिप्रेजेंट करना था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें रिप्रेजेंट करके वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, यानी कि माइनस करके मुझे लेकर आना है बीच वाला वन, और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 528 की टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करके लेकर आना है ये, और माइनस करके लेकर आना है क्वेश्चन नंबर को वन। तो करेंगे 1056, टू से करेंगे फिर आएगा, फिर टू से करेंगे तो फिर टू से करेंगे, फिर टू से फिर टू से 12, फिर टू से, फिर थ्री से 11, 11 से 1, 11 3 33, तो हो जाएगा 32, यानी कि इसके फैक्टर से आएंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 एक्स और माइनस 528 जीरो। अब सोल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो इसे माइनस करके वन आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर 33 एक्स माइनस 32 एक्स माइनस 528। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, टू तो आएगा नहीं, खाली एक्स आएगा, यहाँ पे बचा टू एक्स प्लस 33, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 16, 16 टू 32 प्लस क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है, 16 3 48, 16 ब्रैकेट वाले सेम है तो इन्हें एक साथ लिख लेंगे, टू एक्स प्लस 33 और ये क्या एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो। ये तो वैल्यू होगी नहीं क्योंकि माइनस में ये हो जाएगी, एक्स इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। अब ये एक्स इक्वल्स टू 16 यहाँ पे रख लेंगे, वाई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 यानी कि 30, और वाई क्या माना था हमें, लेंथ,
लेंथ कितना है मीटर में, और ये क्या है एक्स, एक्स का मतलब हम है मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306, we need to find द इंटीजर्स। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 306, तो हमें इंटीजर बतानी है। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द इंटीजर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जैसे कि कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे होता है, टू, टू का कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नेक्स्ट क्या होगा, टू प्लस वन यानी कि थ्री, यानी कि टू थ्री उससे नेक्स्ट वाला नंबर। जैसे फोर का पूछ लूँगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, फोर का हो जाएगा फाइव, मतलब वन ऐड करने पे नेक्स्ट इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स है पहले, यानी कि एक्स में वन ऐड करूँगा तो वाई हो जाएगा। ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट 306, यानी कि एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 306। अब यहाँ से वाई की वैल्यू ये रख लेंगे इसमें, तो है एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 306। एक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे इधर ले आएंगे माइनस 306। ये बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, बी एक्स है प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसमें। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, 306 टू से हो जाएगा, कितना आएगा, थ्री से करेंगे, थ्री फाइव या 15, थ्री वन जो थ्री, फिर थ्री से करेंगे 17, 17 से वन। अब यहाँ पे माइनस था, तो यानी कि माइनस करके मुझे लेकर है बीच वाला, यानी कि वन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके लेकर है 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री थ्री या नाइन, नाइन टू या 18, यानी कि 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर भी माइनस के 17 एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स, तो एक्स प्लस 18, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17 कॉमन, यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू जीरो। ब्रैकेट वाले सेम है, तो एक्स प्लस 18 और एक्स माइनस 17, ये वाली वैल्यू ले लेंगे, एक्स माइनस 17 को इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू 17। अभी हमने मतलब वैल्यू तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर में, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या है, पर यहाँ पे क्या पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसलिए हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 17, वाई की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, तो वाई इक्वल्स टू 17 प्लस वन, यानी कि वाई इक्वल्स टू 18। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो रहेंगे, 17 और 18। पॉजिटिव पूछेगा तो ये, नेगेटिव पूछेगा तो यहाँ वाली वैल्यू, इसे माइनस 18 होकर हो जाएगा।